राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा पर हार्दिक स्वागत है। और आज है बसंत पंचमी। सबसे पहले आपको बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो त्योहार है ये आपके जीवन में उमंग, उल्लास, उत्साह और जोश लेकर आए। और आज हम जा रहे हैं गाँव लिटानी, सूर्यवाड़ा मोड़ के पास है ये गाँव। शादी है। हम पिछली बार भी शादी थी, नहीं जा पाए थे क्योंकि प्रैक्टिकल थी उस दिन बच्चों की और मुझे उनके साथ जाना पड़ा। लेकिन आज हम जा रहे हैं, चलें। काटन बिठा हो गया खड़ा है। मेरा मेरा बेटा बोल लिया तो है नहीं, कसर कुछ रह नहीं रही है। अब शाम को चलेंगे बेटा, दोनों माँ बेटा, ठीक है। हाँ बरा अच्छा बच्चा बन रहा ना। तो आए आए बाई भी कर दिया लड्डू ने तो। मम राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। तो इस टाइम पे 2 बज चुके हैं, 2:05 हो चुके हैं। और आज है दिन शनिवार और मैं और जय जा रहे हैं। कहाँ पे जा रहे हैं जय? एक बार पैर की गई थी मैं, बस सिर्फ सूरत गई थी तब। और उसी दिन आते टाइम तो आना एक बाइक वाला ना है, हमारी बाइक बूट का भी वो हो गया, लेकिन नहीं बनवाया, कर लिया मैंने ठीक यूँ साफ करके, बिल्कुल ब्लैक बना दिया था जूता। मेरा तो मुँह था मैं पाट गया होगा क्योंकि एकदम पैर के ऊपर बाइक चढ़ा दी थी, पर बच गई। बेटी गए हैं शादी में और हम जा रहे हैं बाबा श्याम जी के पास, है ना। आ जाओ। तो अब पहुंच चुके हैं ज्योति के घर पे, क्योंकि ज्योति जाएगी साथ में। ज्योति ने ही फ़ोन कर दिया था कि सीमा चल पड़ेंगे, कुछ काम है। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, वरना आज बिल्कुल भी टाइम नहीं था चलने का, बहुत सारे काम थे जो करने थे। और ये वही मोनू है जो देखा होगा आपने, 2-3 दिन पहले वीडियो आई थी मास्टर जी के साथ। पूरी वो होती है इनकी, ताऊ बेटे की, दोनों की, एक दूसरे को कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। और बस अब हम वेट कर रहे थे मेरी जो मौसी है उसका, ज्योति की सास का, क्योंकि खेत में गई हुई थी। तो फिर मोनू घर पे था तो ऐसे अकेले छोड़ करके नहीं जा सकते थे। तो बस फिर आ गई थी थोड़ी देर बाद, मतलब 20-25 मिनट में बैठी रही वहाँ पे। तो भी चाय पी लो, आएगी। और ये बड़ा राज भी तो हो सकता है ना। तो अब हम पहुंच चुके हैं टुआना। और जब हम किसी और साइड जाते हैं ना, जैसे नरवाना जाते हैं या फिर हिसार जाना होता है, तो उस दिन तो टुआना की तरफ बिल्कुल इतनी जल्दी बस आएंगी। और आज हम वेट कर रहे थे, आज कई देर तक खड़े रहे, कोई बस आई नहीं। हम ये बोल रहे थे कि उस साइड जाना होता है उस साइड की आती हैं, और उस साइड जाना होता है तो उस साइड की ज़्यादा आती हैं, पता नहीं ऐसा क्यों होता है। तो फिर ये ऑटो वाला आ गया था, हम इसमें बैठ लिए। तो बस अब पहुंच चुके हैं और अब हम जा रहे हैं पैदल बाबा श्याम जी के मंदिर तक। इस रोड पे वैसे मैं आई नहीं हूँ कभी, एक बार ही आए थे जया के बर्थडे पे, गौशाला में आए थे, वो इसी रोड पे थी, बाकी मैं नहीं आई, बस ज्योति के साथ चल रही थी। ज्योति बहुत आई है इस रोड पे, क्योंकि इसी पे ना जो कॉलेज है, तो उसने यहाँ पे बीए की थी उसी कॉलेज में, इसलिए। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं बाबा श्याम जी के पास। तो लीजिए आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। सच में इनके तो ना सिर्फ दर्शन करने से ही सुकून मिल जाता है। वैसे तो हमारे मतलब परिवार में डेथ हो रखी, दिया वगैरह तो हम घर पे भी नहीं लगाते अब, क्योंकि लगता नहीं है जब तक तेरामी होगी उस टाइम तक। लेकिन दर्शन तो कर ही सकते थे, तो हमने सोचा कि चलो भाई दर्शन करके आते हैं। बसंत पंचमी है आज। तो हम यहाँ पे काफ़ी टाइम तक बैठे रहे, कुछ टाइम तक तो हम अकेले ही बैठे रहे, कोई आया ही नहीं था। फिर कुछ लेडीज आ गई थी तो उन्होंने भजन गाए, तो हम उनको सुनते रहे। और यहाँ पे ये येलो सी जो स्वेटर डाल रखी है, ये लड़की आई ना उसी टाइम से मेरी तरफ देख रही थी
और फिर मुस्कुरा रही थी, फिर देख रही थी, फिर मुस्कुरा रही थी, और साथ में बैठी लड़की से भी मतलब कान में कुछ बोल रही थी। मैं समझ गई थी भाई इसने व्लॉग देखा होगा, या फिर कई बार क्या होता है ना, आदमी मतलब रेगुलर देखते हैं वो तो शायद पहचान जाएं, या फिर बच्चा था इसलिए इस करके इसको थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, ये मुझे टोक नहीं रही थी। तो फिर मैंने इससे पूछा भी क्या हुआ बेटा, कोई बात है क्या? तो बोली नहीं कुछ नहीं है। तो फिर जब मैंने क्लिप निकालनी शुरू की ना फ़ोन उठा करके, तब तो मेरा फ़ोन वैसे रखा हुआ था, तो फिर ये इसको पक्का ये हुआ कि हाँ मैंने देखा है। फिर आई कि आंटी आप व्लॉग बनाते हो, मतलब यूट्यूब पे हो? मैंने कहा हाँ। तो फिर बोली मेरी मम्मी ना आपके व्लॉग देखती है, और फिर ये भागी भागी गई पास में ही घर था, अपनी मम्मी को बुला करके लेकर के आई, और बहुत अच्छा लगा इनसे मिल करके। मेरी नन्ही सी जान नीचे से दादी आवाज ला रही है, बस बेटे उबल गई आई भी, उतार ले लड्डू इसने, ले मैं डालूंगी। राम राम जी। तो इस टाइम पे 2:35 हो चुके हैं जिस टाइम मैं आप लोगों से मिल रही हूँ, और आज है दिन, हाँ रविवार है, और बस अभी अपना वीडियो का काम निपटाया है, पहुँच गई होगी आप लोगों के पास। और आज की जो वीडियो थी ना वो आज ही बना करके आज ही अपलोड किया, और ये जो वीडियो होती हैं जैसे मैंने जो लहंगे हैं उनका रिव्यू किया था, वो टाइम बहुत ज़्यादा खा जाती, बहुत ही ज़्यादा। सुबह में बस जल्दी से झाड़ू पोछे का काम निपटाने के बाद मैं लग गई थी। बर्तन भी मेरे ऐसे ही रखे हुए हैं, आज संडे है तो कपड़े धुलने हैं, और कपड़े भी बहुत सारे हो रखे हैं इधर उधर जाने के चक्कर में, क्योंकि कल मुझे ये था भाई कल मैं अपना ये वीडियो बना करके तैयार करके रख दूंगी, और संडे में सारे कपड़े धुल जाएंगे सुबह में मशीन लगा करके। लेकिन कल फिर मैं मंदिर में चली गई थी, क्योंकि कुछ काम था वहाँ पे टोहाना में, और फिर मंदिर में भी अर्जेंट था हमारा जाना, इसलिए तो आज किया वो काम, और बिल्कुल थक जाते हैं, ऐसे ऐसी वीडियो बनानी पड़ जाती है ना उसमें। तो अब मशीन में पानी चल रहा है, और फिर उसके बाद कपड़े डालूंगी धुलने के लिए, और खाना भी नहीं खाया आज तक, सिर्फ 2 टाइम चाय पी है, सुबह में पी ली थी वो तो, और भूख लगी हुई थी तो मैं खा रही हूँ अंगूर। मेरी माँ आएगी खेत में से, मास्टर जी तो आ लिए हैं, बाइक पे आए हैं, मेरी माँ बुग्गी में आएगी, बच्चे भी दोनों खेत में ही गए हुए हैं, तो उनके आने के बाद ही फिर मैं चाय बनाऊंगी, और चाय के साथ ही फिर एक रोटी खाऊंगी, क्योंकि वैसे नहीं खाई जाएगी अब लस्सी के साथ, ऐसे तो चाय के साथ तो फिर भी खाई जाएगी। आ ही जाएगी मेरी माँ 3 बजे तक, तो तब तक मैं कपड़े डालूंगी मशीन में और अपना कुछ काम करूंगी। तो मैंने सोचा कि चलो अपना वीडियो भी कंटिन्यू कर लेते हैं, क्योंकि कल थोड़ी बहुत ही क्लिप निकल पाई थी, ज़्यादा मैं नहीं निकाल पाई। और लहंगों से जो दीवान बेड है वो पूरा भरा पड़ा है, तो वो भी संगवाना है, दिखाऊं आपको। ये हालत आज घर की, काम तो कुछ नहीं, लगने के बाद टाइम नहीं लगता, बस मेरे को ये हो रखी थी कोई आए ना कोई आए ना क्योंकि उस दिन ऐसा होता है ना, मुझे अर्जेंट कोई वीडियो बना करके डालनी होती है, और फिर वीडियो डालने के बाद मैं अपना काम करती हूँ, तो उस दिन तो पक्का कोई ना कोई आता है। तो अब पूरे घर को अच्छे से एक बार फिर से क्लीन करूंगी, कपड़े धोंगी, साथ में बर्तन साफ करने हैं, ये लहंगे सबकी तय लगा करके दीवान में रखने हैं, और कुछ कपड़े यहाँ सोफे पे भी पड़े हुए हैं, बच्चे हैं भी, बच्चों का तो यही काम है, तो वो संगवाऊंगी, और फिर देखते हैं क्या करते हैं। शाम ही हो जाएगी ये काम करते करते मुझे, क्योंकि कपड़ों में तो बहुत सारा टाइम लगेगा, और सारे तो आज शायद धुल भी नहीं पाएंगे, तो इसलिए जो बिल्कुल ज़रूरत के है ना, जैसे बच्चों की ड्रेस है या फिर कुछ नए कपड़े हैं, तो वही मैं धोऊंगी, और कुछ कल के लिए रख दूंगी, तो कल धो लूँगी, बस कल का और टाइम है मेरे पास, फिर उसके बाद कोई टाइम नहीं है, लगातार चलेगा हमारा सिस्टम, 3-4 दिनों तक तो इकट्ठा चलेगा ही चलेगा, क्योंकि मुझे जाना, अभी शादी है, हमारे शादी के जो फंक्शन है वो शुरू हो चुके हैं। गोद भराई थी शुक्रवार में, मंगलवार में फिर मतलब टेवा और जो ब्याह है वो आएगा, क्योंकि बेटे की भी शादी है ना साथ में, इसलिए बुधवार में फिर तिल दिखाई जाएंगी, तो उस दिन भी जाना जरूरी है। और वीरवार में फिर हमारे यहाँ पे रिश्तेदारी आएंगी, तो उस दिन भी सारा दिन ऐसे ही निकल जाएगा, क्योंकि सुबह में फिर अपना काम निपटाओ, साफ सफाई करो, वीडियो का काम करो, फिर तब तक आ जाएंगे, फिर उनके पास बैठो बतलाओ, तो उसी में टाइम चला जाएगा। और फिर शायद शुक्रवार में बांध बैठाने की तैयारी हो जाए, तो उसी में जाएगा अब तो सारा टाइम, और बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग आने वाले हैं, जबरदस्त जगास, तो तैयार हो जाओ। और तैयार होने से पहले ना चैनल ना सब्सक्राइब कर दो भाई, फ्री फंड में ना देखा करो, कर दिया करो, कुछ नहीं जाता आप लोगों का सब्सक्राइब करने में,
जब व्लॉग देखने का मन करता है तो सब्सक्राइब तो बिल्कुल ही फ्री में होता है। हम इतनी मेहनत करते हैं तो आप सब्सक्राइब नहीं कर सकते? सब्सक्राइब कर लिया करो, ठीक है, फिर देख लिया करो। तो अंगूर खा लो, जिसने सब्सक्राइब कर रखा है मैं खाइयो। बिना सब्सक्राइब करे ऑर्डर उठा लो। मास्टर जी हंसन लाग रहे हैं कि बॉडी आप पे आप लाग रही है। आप पे आपको नहीं, बहुत बैठे मेरे सामने। फिर गर्म पानी की भी ला दो ना एक बाल्टी, है ले, मैं घेर दूंगी फिर कपड़े। तो मेरी माँ आ गई थी खेत में, चाय बना ली है और बाजरे की रोटी, मिर्च की चटनी और जो टिंडी की मक्खन हुआ है वो ले लिया है। ना क्या टी शर्ट नहीं पहननी? क्या होता है बेटा? नो, ओहो, यू बंद कर दो। मामा का चाला कल का रट्टा लगा रखा है। मामा का चाला में फुर्सत को नहीं आवाना है, बिना 1.5 महीना मामा का चाला कर। मेरी बात सुन, तो ये बड़ी मैं बात बताते थोड़ी सी। नु बता, तू किसका बेटा है? पम्मी नहीं, पम्मी मतलब मेरा पम्मी क्या कब है? पापा मम्मी दोनों का कहने का मेरा पम्मी कहते हैं। पापा मम्मी पम्मी पापा मम्मी तो कहते हैं, कोई कोई नु कहते हैं पम्मी। दोनों आ जा पम्मी में। जा टी शर्ट लिया ना? नहीं थी लड्डू। नु बता दे किसका बेटा है? पापा। पापा का? चल फिर खड़े हो गोड्डे मत, खड़े हो। किसका बेटा है? मम्मी। हाँ नू जाने कब कब है यू पापा? किसका बेटा है? मम्मी। हाँ मम्मी मम्मी। अच्छा नू बता, वो अपना पुराना घर है नी, वो आपा फोड़ दिया नू कर दिया और फिर उन सा बना लिया नया बना लिया। ये बात सुने, हमने तो हमारा टाइम पास करने जोगा बना लिया, ये तो तू बनाइए भाई है। ये तो तू गाड़ी है कि बाहर को थी तुम्हारा, इसे मैं कर लेंगे गुजारा, सारा घर में करवाओगा और आप पे कर लेगा। ए वैसे ही फोड़ दिया है जोरन, अरे बना देगा। अरे घर बनाना भी तो आवेगी तू तना, है नहीं? आवे नहीं बेटी, नीचे छाया में जाओ, नहीं कपड़े पहन के जा, फिर आजा पिटेगा फिर। पहन ले बेटी, ठंड लग जाएगी। और प्लांट्स आने शुरू हो गए, बेबी प्लांट। एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, 2। और ये देखो बत्तख का क्या हाल कर दिया। इसमें तो नए मनी प्लांट निकाल के और क्या लाऊंगी जो टूट नहीं रहा होगा। शंख में लगाऊंगी और शंख में और कुछ लगाऊंगी। इब कुछ तो धुल गए हैं और एक चक्कर और धुलन लग रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं इकट्ठे डाल आऊंगी फिर सूखन खातर, क्योंकि इस साइड तो धूप है नहीं, लेकिन दूसरी साइड भी रह रही है तो थोड़े बहुत तो सूखेंगे तब तक। और जब तक मैं ये जो लहंगे हैं इनकी तह लगा के रख लूँगी। तो पहले तो ये दीवान में रखे थे, लेकिन ये इनमें मैं तह लगा के और पन्नी में डाल के और जो संदूक है नीचे उसमें रखाऊंगी, क्योंकि दीवान में बहुत सारा सामान हो रहा है। कितनी अलमारी बनवा ले, कितने बेड ले ले, कितनी पेटी ले ले वरने सारे हुए हैं, कम हो मत तो भी वो सामान नू यहाँ ज़्यादा हो तो भी। तो इव दीवान यू भी जो इतना ठड्डा ठुक रहा है, बस पूछो ये मत। क्योंकि इसमें कुछ बच्चों के कपड़े जूते आए थे मैं रखे हैं, और सारा सामान जो सूट लेके आई थी मैं भी रखे हैं। तो ये जो सामान है सारे रखे हुए हैं। कुछ मेरे जो सूट साट हैं उनकी चुन्नी दुपट्टे पड़े हैं, वो सिल के तो आ लिए हैं, मैं भी दिखाऊंगी आपने। तो ये मेरा मन पलट गया कि मैं पिंक लहंगे की जगह जो वाइट लहंगा है वो ले लूँ, क्योंकि लहंगा मेरे पे तो डाला को नहीं जावे। और ये जो वाइट है ना, यू आराध्या के काम आ जाएगा, मतलब आराध्या का मैं बनवा दूंगी, क्योंकि ये तो लड़कियां के हिसाब से का है। फिर जो पिंक है वो तो भी मैरिड का तो फिर भी ठीक लग जाएगा, अनमैरिड लड़की का तो को नहीं ठीक लगे, मतलब इतनी छोटी सी का तो इस वजह से। और मेरे पे पैर को नहीं जाओ, तो मैंने सोचा कि चलो आराध्या खातर रख लूँ,
मैंने कुछ नहीं हो रहा, मैं तो सूटे डाल सकूँ और सूटे डालूंगी तो कपड़े निकाल लिए सुखान खाती ना। फिर वह गाड़ी नु काड़ खड़ी तो दिखेगी किते, मार तो जगह भी कौन भीतरे बैठ जाएंगे। हमारी बता कंपनी में खड़ी है, फिर कंपनी अड़न दे नहीं। उस वीडियो में क्लियर है सारी बात, जो क्लियर है बस बेरन तो लोग स्वाद ले हैं, मेरा नहीं समझ में को नहीं वो उन्हें कौन दिखा था, सुन लियोगे भाई वीडियो में गाड़ी सारे देख लियो मैं मिल रही है भाई आई तो कौन थी। इसका मतलब लोग गाड़ी जो आके मान देंगे अपन है मास्टर जी, जोर सी बात क्या करें, नहीं आप जाओ। तो मैं आई थी कपड़े सुखान, फिर गन्ने लेके आए थे तो गन्ने चूसन लागे सारे बैठ के, मेरी माँ लाग रही है सुमन के साथ में बात करन, और साथ में बातचीत चल रही थी हमारी पहले कि सारा है ना, मतलब कोई दिन हो गए जब तक वो गाड़ी मिली थी ना वहाँ गए थे, और एक दो मतलब ऐसा उसी बात भी चल रही है भाई, ऊपर टाइटल कुछ और लिख दे अंदर कुछ और हो। तो भाई वीडियो ने ध्यान था देखो, टाइटल के था कि अपनी मेहनत की कमाई से गाड़ी लेने का मजा ही कुछ और है, तो वो अपनी मेहनत अगले ने भी तो ली है ना, जिसके बारे हमने नू थोड़ी ना कही भी हमने ली है। हमने अगर ये बात बोल रही हो ना, टाइटल में हमने ये डाल दिया हो कि भाई हमने गाड़ी ली, तो अलग बात है, ठीक है। वीडियो को ध्यान से देखे ना जो लोग, उनको सारी बातें समझ में आती, बिल्कुल अच्छे से क्लियर, कुछ भी उसमें ऐसा नहीं है कि जो समझ में ना आया होगा, बिल्कुल A to Z बात बताई गई है। और यहाँ पे भी हमारे पूरे गांव में ये हो रखा है कि भाई बहू ने गाड़ी ले ली, बहू ने गाड़ी ले ली। कोई मास्टर जी ने बोला पूछे बेटा हुआ, कोई मेरी माँ ने पूछा है, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। तो ईवीएम गाड़ी तय कोसों दूर हाँ, और लेकिन अगर सोचा भी तो कि भाई चलो कोई पुरानी ले लें 10-20 हज़ार की तो वही गाड़ी के पीछे भी एक कहानी है जो कि हमारे दिल और दिमाग में बैठ चुकी है, तो वो निकालनी पड़ेगी पहले, फिर कहीं गाड़ी लेने का सोच सकते हैं। और लेंगे तो भी वो गाड़ी में ही खड़ी मिलेगी, देखो है हमारे तो जगह तो है नहीं भी लेके उसने अपने भीतर खड़ी कर देंगे तो सब ने दिखेगी, कोई टेंशन ना लिया करो, कुछ नहीं मिल रहा हमने कदे हमारे चक्कर में कदे की नींद उड़ रही हो है। तो चलो यो आज का वीडियो लंबा होने लाग रहा है, इस वीडियो ने कर दिया यहीं पे एंड, फिर मिलूंगी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।